सुचित्रा जी ये सीएम बन ही नहीं पाए। जी जी बताएं सुचेरिता मैं एक बार अजय जी और मलूक जी के पास जा रही हूँ। पहले अजय जी जरा बताइए, आपकी नेत्री कह रही थी कि ये दोनों तो आपस में लड़ जाएंगे, बाजी हम मार जाएंगे, तो ये क्या उसी पर एक आस आधारित है कि दिल्ली में आप लोगों की कोई पृष्ठभूमि तो रही है, लेकिन मौजूदा समय में आप लोग कहाँ हैं ये नहीं पता, लेकिन ये आस है कि ये आपस में लड़ जाएं, हम बाजी जीत जाएं? नहीं सुचेरिता जी, अभी देखिए जो एक तो 98 के भूतपूर्व, अब 25 आ गया, अरे एक होने वाले पूर्व, इन दोनों को आप टाइम दे रही हैं, जो आने वाले हैं 25 में उनको आप बात ही नहीं दे रही हैं, उन्हें नंबर तीसरा। अरे नहीं सर, बिल्कुल दे रहे हैं आपको, क्या बात कर दी आपने, बोलिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल रात मेरे ख्वाब में शीला दीक्षित जी आई। उन्होंने कहा था कि देश की बड़ी सरकार के राजा और छोटी सरकार के दिल्ली के राजा दोनों फेल हो चुके हैं। चूंकि अभी आप एक और चीज कह रही थी, आप जब शुरू में अपना संबोधन कर रही थी कि योगी को प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए करा है, तो मोदी जी क्या इस्तीफा दे रहे हैं, उनको दिल्ली की गद्दी के लिए बुला रहे हैं? दिल्ली का मतलब तो हम देश देखना है ना सर। स्टेट तो देखिए, सुन लीजिए, स्टेट तो बीजेपी की आदर्श से चुनाव सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईवीएम मशीन ये जिता देती हैं इन्हें। छत्तीसगढ़ जिताया, हरियाणा जिताया, महाराष्ट्र जिताया, और तो इसलिए इस पे तो कोई अतोशोक्ति नहीं है। तो क्या योगी जी को दिल्ली के लिए मोदी जी इस्तीफा देकर क्या संन्यास लेने जा रहे हैं या मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं? एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये क्लियर होना चाहिए, रोहन जी अभी बात कर रहे थे आसाराम का जब पोल खुली तो पता चल गया, ऐसे ही जो झांसे राम देश में और प्रदेश में बैठे हैं, इनके भी झांसे में लोग आ चुके थे, उनकी पोल भी खुल रही है। 25 में पलट जाएंगे। क्यों? हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता ब्रजलाल कावरी जी, देवेंद्र यादव जी, संदीप दीक्षित जी, सीटें तो टाइम खत्म हो जाएगा। सीटें कितनी है आपकी? बूट टू बूट काम कर रहे हैं। सीटें कितनी कांग्रेस की दिल्ली में काम कर रहे हैं? अरे आप छोड़ दीजिए, बीजेपी की कितनी सीट थी 84 में? आज अरे तो मैं उनसे भी पूछ लूंगी ना, वो कितनी एम कर रहे हैं? आपका कोई एम तो होगा, लक्ष्य तो होगा। आपने तो सबको खारिज कर दिया, आप आ रहे हैं। नहीं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये तो बताता हूँ। अजय जी इसी स्टूडियो में बैठकर आपसे बात कर रही थी, आप हरियाणा में भी सरकार बना रहे थे, मैं भूलती नहीं हूँ वो 60 से 70 सीटें। सुचेरिता जी, अब जब ईवीएम आ जाएंगी, इनके आदर्श की होगी, तो हम क्या करेंगे और जांच करेंगे? तो फिर तो ये दिल्ली में भी आप कहेंगे, फिर तो दिल्ली में भी कहेंगे। अभी आप बैठकर कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अभी आप बाद में दिल्ली में भी यही कहेंगे कि दिल्ली में ईवीएम आ गई थी तो हम रह गए पीछे, वरना हम ही बाजी मार रहे थे। दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिया, दिल्ली में सड़कों का जाल बिछाया, पुलों का जाल बिछाया, रोजगार दिए, छोटे व्यापारियों को व्यापार दिया, एनक्रोचमेंट हटाया, विकास के डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, आपकी सरकार 15 साल दिल्ली में रही, लेकिन उसके बाद आपके लिए भी सूखा ही है, और अब इस तरह का सूखा है कि कोई काउंटिंग में बीजेपी वर्सेस आप देख रहा है, कांग्रेस को कोई देख नहीं रहा है। ये भी एक हकीकत है सर, ग्राउंड रियलिटी है। आप सबको सरप्राइज कर दीजिए, मैं जरूर ताली बजाऊंगी। आप सबको सरप्राइज करिए दिल्ली में, मैं ताली बजाऊंगी आप ही के साथ, लेकिन वो पहले कर दिखाइए। अब मैं एक बार जरा मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी बिल्कुल 2025 में हम लड़के मलूक जी, आप योगी फैक्टर को कैसे आंकते हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं उतार रहे हैं दिल्ली में, योगी जी को उतार रहे हैं, लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ की रैलियों का, और योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक की तरह जिम्मेदारी है, वो हर चुनाव में जाते हैं, आपको लगता है दिल्ली में उनके आने से फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सच है कि 4 बार के मुख्यमंत्री और 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और योगी जी दूसरी बार के देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश में उनकी डिमांड रहती है, सच है। अब इसको कौन क्या करके बताएगा, क्या करके नहीं बताएगा। और सुचेरिता जी, एक और सच है जी कि लुटियन जॉन, जहां पे राष्ट्रपति भवन, जहां पे संसद भवन, ये रायसीना गांव था जो जाट गुजर यादवों का गांव था। तो दिल्ली पूरी ज्यादातर जाट और गुजरों की है, यादवों के भी गांव हैं, बाकी सब लोग हैं। तो अब की बार चौधरी जैन जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पूरे देश में जो फैली,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के जैन जी को आगे करके पूरे देश में घूम रहे हैं और दिल्ली के जाट गुर्जरों को पूरा नेतृत्व है चौधरी जैन जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री का भी और सभी जातियों पर। इसका भी फायदा दिल्ली में 100% अब के चुनाव में मिलने जा रहा है। पर मलुक जी वो एक तरफ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में बटना नहीं है, आप जाट गुजर गिना रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए आप एक बात बताइए, मैं गिनवा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो परसेंटेज है, अगर ऐसी बात नहीं है तो केजरीवाल जी ने जाटों को आरक्षण की बात क्यों करी है? बांटने काटने की यूनिवर्सिटी मोदी जी और योगी जी को रहने दो। अगर ये बात है तो ये पूरी जाति की जनगणना लेके पूरे देश में क्यों घूम रहे हैं? और अगर ये बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ। जो पूरा देश में 1947 में जब बटे तो क्या हालत हुई, कितने लोग मरे, और अब भी अगर एक गांव में लोग बट करके गुट में जाएंगे तो क्या हालत होती है? जाट भाई हैं और कितने आदरणीय गुर्जर भाई हैं, कितने महाराजा सूरजमल की संतान है और कितने मीरभोज सम्राट की। ये 155 करोड़ वोटर नहीं है, 144 करोड़ जनसंख्या है, वोटर करीब 85 करोड़ 90 करोड़ के करीब है। क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे वर्मा जी बैठ करके, क्या बोल रहे हो? ये तो पक्की बात है। अगर डिबेट हो रही है इस विषय पे, अगर हलचल हो रही है और आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की दिल्ली में जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली एडमिट फैक्ट है कि योगी जी का डर है और मोदी जी का निर्णय अचूक अस्त्र है, जिसमें धाराशायी होंगे बिल्कुल दोनों पार्टी। बढ़िया। अब अजय जी उन्होंने कहा, सुन लीजिए अजय जी, वो ये कह रहे हैं मोदी जी का जो निर्णय है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में उतारने का, ये आप मान लीजिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग डिसमिस कर रहे हैं वही डर दिखा रहा है। आप भी डिसमिस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही चलेगा नहीं। हमें डर नहीं है। ऐसा है, अभी तक जब तक ये बसपा के सांसद थे तब इनकी विचारधारा होती है, आज क्योंकि उनके सहयोगी दल में तो इनकी मजबूरी है, वही बोलेंगे, सत्यताएं नहीं बोलेंगे। अगर सत्यता इनसे सुननी चाहें तो इनसे चश्मा हटा दीजिए रालोद का, फिर मलूक भाई की असली आवाज सुनाई तो आप ये बता दो कि हमें योगी जी का डर नहीं है, हमारी सरकार बन रही है। आलोक जी कह दो ना कांग्रेस की तरफ से ये बात। देखो, हमारे को योगी जी का बिल्कुल डर नहीं है, हमारी सरकार बनने जा रही है। हम देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप ये बात कह दो कि मोदी जी का चश्मा हटा के मलूक नागर वाला चश्मा लगा के सत्यता बताओ। बात बताइए अजय जी, आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो। अजय जी, आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन में है तो सत्यता पर खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं सत्य। अब आपके लिए भी तो वही स्टैंड करता है रोहन जी, क्या कांग्रेस के लिए स्टैंड नहीं करता है? कुछ महीनों पहले तक तो आप वाहवाही करते थे केजरीवाल जी की, आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो खुली रूप से अपनी रैलियों में उठा रहे हैं कि ये देखिए कैसे पलट गए, झूठ फैलाते हैं मेरे खिलाफ। हाँ रोहन जी बोलिए। अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि शीला जी सपने में आई। अरे पहले तो सवाल ये पूछे कि शीला जी के जिस आदमी ने कोस के उनको गालियां दी, उसके साथ में कंधे पे हाथ रख के अपने इंडी गठबंधन के नाम पे वोट मांगे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शीला जी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जो शीला जी ने आप कह रहे कि दिल्ली को बनाया, उस शीला जी को कोस के गाली देने वाले के साथ आप वोट मांगेंगे, आपको दिल्ली माफ नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने तो पहले ही हार मान ली।